एक ऐसे एसेट के बारे में चर्चा करेंगे जिसमें रिस्क ना के बराबर है और रिटर्न बहुत ज़्यादा है। जिस एसेट के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है रियल इस्टेट। रियल इस्टेट एक अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट है। रियल इस्टेट का मतलब होता है ज़मीन, जायदाद या असली संपत्ति। रियल इस्टेट एक ऐसा इन्वेस्टमेंट सेक्टर है जहाँ दूसरे इन्वेस्टमेंट सेक्टर के अपेक्षा रिस्क बहुत कम या ना के बराबर होता है। अगर आप बिगिनर्स हैं और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप रियल इस्टेट से शुरुआत कर सकते हैं। इसमें बहुत कम रिस्क होता है। रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट को हम 4 हिस्सों में समझ सकते हैं। वाई इन्वेस्ट इन रियल इस्टेट, दूसरा हाउ टू इन्वेस्ट इन रियल इस्टेट, तीसरा एडवांटेजेस और चौथा है डिसएडवांटेजेस। इन्वेस्ट इन रियल इस्टेट में ही निवेश क्यों करें? इसका सबसे अच्छा आंसर है सुरक्षा। रियल इस्टेट इन्वेस्टिंग में आपको फिजिकल सेफ्टी मिलती है। रियल इस्टेट में शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड और बॉन्ड की अपेक्षा आपको निवेश में अधिक सुरक्षा मिलती है। इसका पहला बुनियादी नियम है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, अपने मूलधन की नुकसान से सुरक्षा। दुनिया के फेमस इन्वेस्टर मिस्टर वॉरेन बफेट की इस बुनियादी नियम मार्जिन ऑफ सेफ्टी को फॉलो करते हैं। आसान शब्दों में इसे आप इस तरह समझ सकते हैं, 100 रुपये की चीज़ को आप 50 रुपये में खरीदते हैं, यानी आप 50 रुपये के डिस्काउंट पे वो चीज़ खरीद रहे हैं। इसी तरह भी रियल इस्टेट में आप प्रॉपर्टीज़ को डिस्काउंट पर खरीद सकते हैं। कुछ ऐसे एरिया होते हैं जहां डेवलपमेंट का कार्य होने वाला है, बट आप डेवलपमेंट होने से पहले वहां के प्रॉपर्टीज़ या लैंड में आप बहुत कम कीमत पर अपना निवेश कर सकते हैं। और जब डेवलपमेंट का काम पूरा हो जाएगा तब आप अपने प्रॉपर्टीज़ को अधिक कीमत पर बेच सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा हासिल कर सकते हैं। इसलिए आप सबको रियल इस्टेट में निवेश जरूर करना चाहिए। टू इन्वेस्ट इन रियल इस्टेट, रियल इस्टेट में कम पैसे से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं बैंक से लोन लेकर। बैंक शेयर खरीदने के लिए लोन नहीं देगा, लेकिन प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आपको लोन जरूर देगा। आपको यह ध्यान रखना है कि लोन की किस्त आपकी जगह कोई और चुकाए। यानी कि आप एक मकान खरीदते हैं और उसे किराए पर दे देते हैं, आपको उस मकान से रेंटल इनकम मिलता है। आपको ध्यान रखना है कि रेंटल इनकम के बैंक लोन किस्तों से ज़्यादा होना चाहिए और समय के साथ साथ रेंटल इनकम में भी वृद्धि होगा और कुछ वर्षों बाद आप मकान को अधिक कीमत पर बेचकर अपना प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसमें आप अलग अलग टाइप्स के रियल इस्टेट में निवेश कर सकते हैं, जैसे कि लैंड रियल इस्टेट, रेसिडेंशियल रियल इस्टेट, कमर्शियल रियल इस्टेट, इंडस्ट्रियल रियल इस्टेट। और फ्यूचर में रियल इस्टेट प्रॉपर्टीज, जमीन जायदाद का रेट बढ़ता है, उससे आप अच्छा इनकम कमा सकते हैं। रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट अपने आप में एक डेवलपमेंट विकल्प है। इन्वेस्टमेंट में गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स में भी छूट मिलती है। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं कि आप एक प्रॉपर्टी में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं और कुछ वर्षों बाद इसे आप 10 लाख रुपए में बेच देते हैं। टैक्स का फायदा उठाने के लिए आपको पूरी रकम का 10 लाख रुपए को आपको नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना होगा। इस तरह आप इसका पूरा फायदा उठा सकते हैं, यानी कि आप टैक्स बचत कर सकते हैं। अगर आपको कुछ पैसों की ज़रूरत है और मान लेते हैं कि आपको 2 लाख रुपये उसमें से ज़रूरत है, 2 लाख रुपए अपने पर्सनल खर्चे के लिए बचाकर अपने पास रखते हैं, तो सिर्फ उसी 2 लाख रुपए पर ही टैक्स देना होगा, क्योंकि 8 लाख रुपए को आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके उस पर आप टैक्स बचा सकते हैं। तो इस तरह रियल इस्टेट एक फ़ायदेमंद सौदा होता है। एडवांटेजेस, रियल इस्टेट में निवेश के अनेक फ़ायदे हैं, जैसे कि यह धन का आधार है, अचल संपत्ति फिजिकल सेफ्टी देता है और साथ ही साथ सिक्योरिटी भी प्रदान करता है। अचल संपत्ति में निवेश से हम टैक्स को 0 तक घटा सकते हैं और शर्तों को फॉलो करके हम टैक्स का सेविंग बार कर सकते हैं और बिना टैक्स चुकाए और बड़ी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट से हम रिस्क को बहुत हद तक 0 के बराबर कर सकते हैं। रियल इस्टेट में निवेश के सबसे बड़े फायदों में से एक यह है कि अचल संपत्ति का भाव मार्केट के प्राइस फ्लक्चुएशन से दूर है। जब शेयर बाजार की स्थिति अनुकूल होती है तो आप शेयर बाजार में निवेश करके लाभ कमा सकते हैं, लेकिन जब बाजार की स्थिति खराब हो तो अपना पैसा खो सकते हैं। ठीक विपरीत रियल इस्टेट की कीमत रोज की न्यूज़ या किसी पत्रिका में प्रकाशित नहीं होती, इसलिए अचल संपत्ति की कीमतों में डर के कारण भारी गिरावट दिखाई नहीं देती। यही कारण है कि रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर को भारी सुरक्षा प्रदान करते हैं। डिसएडवांटेजेस, वैसे तो अचल संपत्ति में निवेश करना रिस्क फ्री निवेश है, लेकिन इसकी एक खामी भी है, वो है लिक्विडिटी यानी तरलता का न होना। शेयर मार्केट में हम अपने निवेश को जब मन चाहे तब बेच सकते हैं, क्योंकि शेयर बाजार में लिक्विडिटी की कमी नहीं होती। यहाँ बाजार में बायर और सेलर दोनों ही सेम प्राइस पर डील करने को तैयार रहते हैं। अचल संपत्ति को हम जब चाहे तब खरीद बेच नहीं कर सकते। आज लिया कल बेच दिया, या आज ही लिया और आज ही बेच दिया, ऐसा हम सिर्फ शेयर मार्केट में कर सकते हैं।
रियल एस्टेट में नहीं। अचल संपत्ति में निवेश करना एक दीर्घकालिक निवेश होता है। अगर आपके पास धैर्य नहीं है तो आप रियल एस्टेट में निवेश ना करें। आपको एक बड़ा और अच्छा रिटर्न पाने के लिए कुछ वर्षों तक अपने प्रॉपर्टीज को होल्ड करके रखना होगा। आप लाभ का आनंद ले पाएंगे। अचल संपत्ति की एक और खामी है कि ब्रोकर या संपत्ति का मालिक फर्जी डॉक्यूमेंट के सहारे आपसे पैसे लूट सकते हैं। जब भी आप रियल एस्टेट में निवेश करें, जमीन के दस्तावेजों को अच्छे से देख और पढ़कर और किसी वकील से उस डॉक्यूमेंट की जांच करा ले और हो सके तो इलाके के आसपास के लोगों से भी बात करके जांच पड़ताल कर लें। और जब आपको सब सही लगे तब आप रियल एस्टेट या प्रॉपर्टीज पर निवेश करें। इस तरह थोड़ी सी जानकारी और थोड़ी सी सूझबूझ दिखाकर आप रियल एस्टेट में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बना सकते हैं और एक अच्छा खासा लाभ ले सकते हैं। आशा करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं और कमेंट करके आप हमारा हौसला भी बढ़ा सकते हैं। ऐसी ही और अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल की घंटी को दबा दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।